हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन नायर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट योर ज्योग्राफी, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयर एंड मिट्रॉइड क्या होते हैं हम लोगों के, वी विल डिस्कस इट. So let's dive into the video. If you have not subscribed to my channel, you can subscribe it. Please do share and do support us by purchasing your LVMs. So we will start. What do you mean by your comet? गाइस, कॉमेट जो होता है एक तरीके का पुच्छड़ तारा होता है, राइट? जो कि एक इस तरीके का प्लैनेट आपका जो है टेल टाइप में आपकी इसकी जो है स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना होता है डस्ट और गैसेस से, कॉमा शेप. टेल अवे फ्रॉम द सन होती है हमेशा, गाइस इसको याद रखिएगा. इट इज स्मॉलर देन योर प्लैनेट्स. ये प्लैनेट जितने जैसे हमारे जो हम प्लैनेट्स है एवरेज साइज उससे बहुत छोटे होते हैं जो कॉमेट्स हैं. एंड दे आर फाउंड ऑलवेज बियॉन्ड योर प्लूटो, जिसको हम लोग क्यूपर बेल्ट्स भी बोलते हैं. दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, बट फिर भी इनका जो आपका आइस से बनी होती है तो दूसरी साइड को, ठीक है, अगर आप कर रहे हो, आप कभी ध्यान से देखो तो ऑफ कोर्स इतनी दूर है आपसे कि वो चल भी रहा है, रोटेशन में चल रहा है, तो इस तरीके से अगर एक्सी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो उसके पीछे को जाएगा पानी. तो कुछ कॉमेट का कुछ वही आपका कंसेप्ट रहता है. दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी एस्ट्रॉयड की. एस्ट्रॉयड जो होते हैं बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में. ये बहुत छोटे होते हैं और इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं आपके सन को, और ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉकी बॉडीज गाइस, ठीक है. और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि कल दिन को आपके मर्ज नहीं हो पाए आपके किसी भी प्लैनेट के अंदर, और वो वहीं पे रिवॉल्व कर रहे हैं. अब क्या होता है कि एक एस्ट्रॉयड जो है आपका, हम लोगों ने बाकी यहाँ पे कुछ वैसे ही आपके रॉकी जो सब्सटेंसेस हैं आपके, वो थोड़े से बड़े आपके हो सकते हैं. इट इज बिगर देन फ्रॉम योर डस्ट ग्रेन्स. ये भी एक तरीके की रॉक ही होती है, बट एक एस्ट्रॉयड से छोटी होती है, ठीक है. अ स्मॉल पीस ऑफ योर एस्ट्रॉयड या कॉमेट कैन बी नोन एज योर मिट्रियोर. ये भी ऑर्बिट करता है गाइस, सन को ही ऑर्बिट करता है. ये भी सन को करता था आपका. अब ये जब आपके सन को ही ऑर्बिट कर रहा है तो सपोज कीजिए उसने एंटर किया अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है जी. ये अर्थ मेटेओर था, ये यहाँ पे घूम रहा था. एस्ट्रॉयड हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में. अब ये आपका कोई मेटेओर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये सन के रिवॉल्व कर रहा है. अब इन्होंने एंटर कर दिया आपके अर्थ एटमोस्फेयर में जहाँ पे ग्रेविटी है. जब आपका एक मेटेओर, ठीक है, आपका सारा जल जाएगा, ठीक है, मेटेओराइड जब आपका एंटर कर जाता है और वो फ्रिक्शन की वजह से सारा कंप्लीटली बर्न अप हो जाता है, तो हम इसको मेटेओर बोलते हैं, ऑल बर्न अप. अगर वो नहीं आपका बर्न अप होता, बहुत बड़ा था, ठीक है, और वो अर्थ की तरफ, अर्थ तक पहुंच गया, तो हम लोग उसको मेटेओराइड बोल देते हैं, ठीक है गाइस. तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है कि आपका एस्ट्रॉयड होते हैं, यहाँ पे मेटेओर होते हैं. अगर दोनों जो हैं एंटर करेंगे तो बर्न तो करेंगे. अगर वो बर्न पूरा हो जाता है उसको मेटेओर बोलेंगे, अगर वो नहीं होता उसको मेटेओराइड बोलते हैं. सो मेटेओर को हम लोग कई बार शूटिंग स्टार भी बोलते हैं गाइस. When meteor enters in your earth atmosphere and burns because of the friction, it is also called as a strike of light. meteor क्या है हम लोगों का, जो अर्थ तक पहुंच गया और doesn't get burn up, ठीक है, तो उसको हम लोग meteor बोलते हैं. एंड ये भी एक तरीके के रॉक ही होती है जो अर्थ तक पहुंचती है और पूरी तरह से जलती नहीं है. ये मैंने यहाँ पे कॉमेट बनाया जो प्लूटो से भी बाहर को है, दैट इज बियॉन्ड योर प्लूटो इन योर क्यूपर बेल्ट. अब ऐसी ही मुझे एक लेक बताइए जो कि आपकी किसी मेटेओर की, मेटेओराइड के टकराने से इंडिया के अंदर बनी है या वर्ल्ड के अंदर बनी है. डू कमेंट इट इनटू योर कमेंट सेक्शन गाइस. थैंक यू. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Bless you all. Keep supporting us guys. Thank you.